बर्थडे है, बर्थडे विश करने आई हैं, उसमें क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि जो बर्थडे का मौका होता है वो सबकी लाइफ में एक ऐसा होता है ना कि आपका एक साल बढ़ भी जाता है और आप कहीं ना कहीं एक साल बढ़ने के बाद भी आप अपने आप को बच्चा महसूस करते हैं। तो बस इतना कहना चाहूँगी कि अक्षरा लाइफ में बहुत अच्छा करे, बुलंदियों को छुए, करियर में बहुत आगे जाएं और बस इतना ही। आपके आने वाले प्रोजेक्ट के बारे में बात करना चाहेंगे? जैसा कि सबको पता है कि 21 नवंबर को मेरी मैरिज हो गई थी और तो शादी से पहले के मेरे 3 प्रोजेक्ट हैं जो अभी तक रिलीज़ नहीं हुए हैं, जिनमें से 2 भोजपुरी मूवीज़ हैं, इश्क वाले और बॉर्डर पास सजनी हमार, और एक हिंदी मूवी है जिसका नाम है पिंजरा, और उसका नाम अभी चेंज करके सब सेटिंग है किया गया है। आप प्रोड्यूसर भी बन गई हैं, अपने प्रोडक्शन हाउस से कौन कौन सी फिल्में आपको अभी जाने वाला प्रोजेक्ट? हाँ, ये बात तो सही है कि प्रोड्यूसर तो धड़कन से ही बन गई थी, उसमें मैंने को प्रोड्यूस किया था। और तो अभी फ़िलहाल तो हम लोग बहुत बड़ा प्लान कर रहे हैं जो कि मैं अभी ओपन नहीं करना चाहूँगी, क्योंकि ये मेरे हस्बैंड के लिए ये कहीं भी बात है कि अभी ओपन कहीं भी नहीं होना चाहिए, और हम लोग अभी पत्ता खोलेंगे लेकिन टाइम पे। बात करें धमाल मस्ती, बर्थडे में धमाल मस्ती चलती है, उसमें क्या आपने कुछ खास धमाल मस्ती के बारे में बताइए? वैसे तो मैं बहुत ज़्यादा धमाल मस्ती करने वाली नहीं हूँ, लेकिन फिर भी जैसे कि अक्षरा की बर्थडे पार्टी थी तो किया हमने थोड़ा बहुत धमाल मस्ती किया है, लेकिन ज़्यादातर बैठे बैठे धमाल मस्ती हुई लेकिन कहीं ना कहीं जो भी हो अच्छा था, और अभी भी सब लोग धमाल मस्ती कर रहे हैं, लेकिन हमें थोड़ा सा कहीं बाहर जाना है, इसके लिए मुझे अभी निकलना पड़ रहा है। तो धमाल मस्ती तो हुई है मस्त। अपनी तरफ से अक्षरा जी को क्या गुड विशेस देना चाहेंगे? अक्षरा के लिए तो मेरी गुड विशेस ऑलवेज एक ही रही है, और मैंने हमेशा अक्षरा को बोला है कि वो बहुत अच्छी है, दिल की बहुत अच्छी है, बहुत स्वीट गर्ल है, और सबसे बड़ी बात है उसका नॉटीनेस बहुत अच्छा लगता है मुझे अक्षरा का। तो मैं हमेशा यही कहना चाहूँगी कि वो लाइफ में बहुत अच्छा करें और करियर में बहुत 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 अच्छा करें, बुलंदियों को छुएं। वो एक बहुत अच्छी एक्ट्रेस हैं और बस, और मेरी फ्रेंड है और मैं उनकी वेल विशर हूँ, तो हमेशा यही चाहूँगी कि लाइफ में वो बहुत आगे जाए। तो मैम, आप अक्षरा जी के आज बर्थडे में आई हैं, कैसा लग रहा है आपको? ऑफ कोर्स अच्छा लग रहा है। कल मेरा बर्थडे था एक्चुअली, और आज अक्षरा का बर्थडे है, और ये बहुत मज़ा आ रहा है, हम लोग बहुत फन कर रहे हैं और बहुत डांस कर रहे हैं। मैम, अक्षरा जी को क्या गुड विशेस देना चाहेंगी आज? शी इज़ अ वेरी वेरी डियर फ्रेंड ऑफ माइन, और मैं यही विशेष देना चाहूँगी कि आज के बाद उनकी लाइफ में और बहुत सारी ब्लेसिंग्स हो, उनको बहुत सारा काम मिले, बहुत हैप्पीनेस हो, वेल्थ हो, हर चीज़ हो, क्योंकि वो वैसे भी बहुत बड़ी हीरोइन है भोजपुरी की। तो मैं चाहती हूँ वो और ज़्यादा तरक्की करे और अच्छे लेवल पे पहुँचे। अक्षरा जी की कोई एक ऐसी बात जो आपको सबसे ज़्यादा पसंद हो? शी इज़ अ वेरी वेरी डाउन टू अर्थ एंड शी इज़ अ वेरी काइंड हार्टेड गर्ल। मैं और वो बहुत पुराने दोस्त हैं, और हमारी दोस्ती आज तक मतलब बनी हुई है। लोग जनरली कहते हैं कि 2 हीरोइनें कभी अच्छी दोस्त नहीं हो सकती, बट ये मिथ हम लोगों ने गलत कर दिया है। वी आर वेरी गुड फ्रेंड्स और बहुत लंबे समय से हैं। आपके आने वाले कोई नए प्रोजेक्ट? बहुत सारे हैं। अभी तो कल ही मेरी फिल्म रिलीज़ हो रही है, बलुआ तोरे खातिर। मैं सारी जो मेरी ऑडियंस है सबको बोलूँगी कि प्लीज़ गो, कल फ्राइडे है, मुंबई, बिहार, झारखंड, गुजरात जाके थिएटर्स में इस फिल्म को देखिए। थैंक यू मैम। मैम, आज अक्षरा जी का बर्थडे है, कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। अरे पैदा ही सामने हुई उस वक्त थोड़ा बुरा दौर था नहीं, तो उसके बाद हम लोग कैसे कैसे लालन पालन किए, लेकिन मुझे याद है कभी कमी किसी चीज़ की नहीं होने दी है। आज अक्षरा बड़ी है, अपने पैरों पे खड़ी है, पार्टी एंजॉय कर रही है। और एक बात बताऊं कि माँ बाप के लिए सबसे बड़ी बात जो होती है किसी भी माँ बाप के लिए, गर्व की बात होती है, हर्ष की बात होती है, खुशी की बात होती है, वो ये कि माँ और बाप से ज़्यादा आपके बच्चे कमा रहे हैं, आपसे ज़्यादा नाम कमा रहे हैं, आपसे ज़्यादा ख्याति अर्जित कर रहे हैं। ये माँ बाप से माने इससे बड़ा दुनिया में कोई गर्व वाली बात ही नहीं है। आप सोच के देखिए, मूल्यांकन करके देखिए। तो अक्षरा को आज देख रहा हूँ जिस दौर में, बहुत हर्ष का विषय है हमारे लिए,
बहुत आह्लादित करता है, उन्मादित करता है। और इतनी खुशी शायद जन्नत ही है जो आज ये माँ और मैं बाप होकर यहाँ जो अनुभव कर रहा हूँ, अनुभूति प्राप्त कर रहा हूँ। सच कहूँ ये जन्नत यही है कि माँ बाप के सामने आपके औलाद आपसे ज़्यादा कमा रहे हैं और आपसे ज़्यादा खातिर अर्जित कर रहे हैं। इससे बड़ी हर्ष की बात इस पृथ्वी पे कोई दूसरा नहीं है शायद। 5 साल की अक्षरा और आज की अक्षरा में क्या अंतर है? 5 साल की अक्षरा और आज की अक्षरा में अंतर सिर्फ और सिर्फ इतनी छोटी से लेके इतनी बड़ी सी है। 5 साल पहले भी हम लोग उसे उसी तरीके से प्यार करता था, उसी तरीके से जब वो दुलार 5 साल की थी तब की बात कर रहा हूँ। हाँ वो 5 साल की थी। अंतर और आज में अंतर ये है भाई साहब, हमारे लिए बहुत स्ट्रगल का दौर था, वो जानना लेकिन चाह रहा हूँ। तब भी अक्षरा को किसी चीज की कमी नहीं होने दी। और प्लस वो गाना जो पहली बार वो रिदम में आई थी, कौन सा गाना, कौन सा था वो? सात समंदर पार। हाँ, 7 समुंदर पार, अक्षरा जिसमें जी मैंने भी आ कहा- गई हैं अपने मम्मी पापा के पास आशीर्वाद लेने के लिए। तो मैं अक्षरा ही चाहूँगा, अक्षरा जी आप भी आ जाइए थोड़ा। तो उस वक्त की अक्षरा वो रिदम जब पकड़ी थी और आज हमें ही नचा रही है अपने रिदम पे, उस वक्त की और अब की अक्षरा में इतना अंतर। सर आप दोनों भी एक्टर हो, तो आप अपने एक्सपीरियंस से उनको क्या कुछ एक ऐसी नसीहत देना चाहोगे जो आपको लगता है सही होगी? नसीहत क्या, जब हमने होश संभाला, हालांकि मैंने अपना सर्वस्व जीवन अभिनय को समर्पित किया था। पहले रंगमंच में हमारा एक लंबा वक्त 25 वर्षीय इतिहास रहा, ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। तो उस वक्त से मतलब अक्षरा हमारे साथ पली बढ़ी और मेरे ख्याल में अब देखिए माँ बाप के लिए ना बच्चा उसी वक्त से लाडला और मन जिगर का टुकड़ा हो जाता है। तो जो जो चीज़ें मुझे देनी थी, लगता था कि नहीं नहीं मेरी बेटी जरा संगीत सीखे, तो उस वक्त हालात अच्छे नहीं थे हमारे। कार्टन लिप्टन का वो डालडा आता था ना, तो मेरा दौर ऐसा भी था जब मैं कार्टन इस पे उठा के और काम करता था और मुझे लगता है 3000 और 3500 तनख्वाह मिलती थी हमें। तो उस वक्त भी वो दौर था और आज भी लेकिन उस वक्त के दौर में हमें ना वो एक एक पैसे जमा करके नीलिमा ने पैसे एकत्रित किए थे और जन्मदिन पे इसको हाँ, मुझे इसको एक्टिंग करेगी ये मुझे नहीं पता था, लेकिन मैं चाहती थी कि ये सिंगर बने। और उस वक्त इसने हारमोनियम मतलब कई सालों के पैसे जमा करके 3500 का वो ये सिंगल रीड का हारमोनियम हुआ करता था, वो इसके जन्मदिन पे हम लोगों ने गिफ्ट किया था। ये रियाज करती थी। लेकिन तब मैंने ये बोला था कि बेटा गाना सीख, और जिस दिन अच्छे से सब सीख जाएगी जानते ना, हैं, सब जानते उस हैं ये दिन बात। मुझे वो गाना सुनाना अखियों के झरोखे से। आँखियों के झरोखे से। एक बार अक्षरा सिंह प्लीज रखियो के जरूरत से। हाँ, एक मन था मेरे पास जो अब खोने लगा है, पाकर तुझे मम्मा मुझे कुछ होने लगा है। एक तेरे भरोसे पे सब बैठी हूँ भूल के, दूर दूर नजर आए, बड़ी दूर नजर आए। हम लोगों की ख्वाहिश थी I love you. कि शुरू से इसको संगीत पक्ष में, इनको संगीत में डालूं, रियाज वाज करती थी। फिर हमारा अभिनय का दौर चलता था, वो रंगमंच, वो थिएटर, वो नाचना, वो गाना। अक्षरा जब पैदा हुई होश संभाली भी नहीं थी, तब से बड़े बड़े लोगों के गोद में खेला करती थी। रतन थियाम जी, आप थिएटर पर्सनालिटी हैं, उनकी पत्नी के साथ, उनके बच्चे के साथ, बाबा कारन साहब के साथ, हबीब तनवीर साहब के साथ, तो अक्षरा का दौर वहाँ गुजरा। हाँ, लेकिन एक शख्सियत का नाम मैं भूलना नहीं चाहूँगा, बताना चाहूँगा। मैं और संजय उपाध्याय, आज वो संजय उपाध्याय NSD भोपाल का डायरेक्टर है। अभिनय के क्षेत्र में NSD का एक पूरे एशिया में, इवन वर्ल्ड में, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा का एक अलग मुकाम है, एक अलग पहचान है। संजय उपाध्याय इसके बाबूजी, उसके आज डायरेक्टर हैं। उन लोगों के गोद में पली बढ़ी, अभिनय सीखी,
नृत्य में कथक से अक्षरा डिप्लोमा नाम भी किया। उन्होंने ही दिया। हाँ, संजय उपाध्याय ने ही उनको इसको मैं बड़े अक्षरा पापा का बुलाती नाम आज बड़े प्यार से बड़े पापा बुलाती है। तो मतलब कहें तो अक्षरा शुरू से ही बड़े बड़े हस्तियों के साथ, हालांकि फिल्म की हस्तियों के साथ नहीं, बच्चन साहब के साथ नहीं, समझ के, और हमारे भोजपुरी के बड़े हस्तियों के साथ नहीं, पर जो थिएटर पर्सनालिटी जो बड़े बड़े थे उसके गोद में पली बढ़ी। और एक हमारे ये बड़े प्यार से दादा बुलाती थी लालू यादव जी को, लालू प्रसाद यादव जी को, घंटों घंटों गोद में बैठती थी, बिस्किट लाओ रे, कोल्ड ड्रिंक्स लाओ रे, वो सब दौर था। और बड़ा उतार चढ़ाव के साथ आज यहाँ पहुँची है और आपके सामने रूबरू है, मुखातिब है आपसे। अच्छा जी, आप गाना गाते गाते इमोशनल हो गए, आंसू निकल आए, वजह क्या है? वजह ये थी मेरे पेरेंट्स, जैसा कि मैं शुरू से बोलती आई हूँ, मम्मी पापा का बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट रहा है। बहुत सी ऐसी हीरोइंस हैं जिनको घर से सपोर्ट नहीं रहा है, पर मैं एकदम ही उल्टी थी कि मुझे मन नहीं था, बट पेरेंट्स वर देयर कि मैं पीछे से हूँ, चलो। क्योंकि मेरे पापा ने मुझ में सपना देखा जो कि वो उस समय नहीं देख पाए, जब उनके मेहनत का दौर था, जब उन्होंने अपना सेक्रीफाइस कर दिया मेरे लिए या अपने बच्चों के लिए, मैं और मेरे भाई के या लिए। आप सिंपल ये कहें कि इसके मतलब पापा, ये विपिन सिंह का एक तरीके से आप कहें शब्दों में तो फ्रस्ट्रेशन है अक्षरा सिंह, जो जीवन में हमने जो मुकाम हासिल नहीं किया, आज इस अवस्था में, इस आयु में पहुंच गया हूं। मैं अपना फ्रस्ट्रेशन अक्षरा सिंह में देखता हूं, अभिनय में, नृत्य में, गायकी में, और जो सुखद अनुभूति मुझे होती है तो समझो आप कि इस पृथ्वी पे अगर जन्नत है तो यही है जो मैं उसको अनुभूति कर रहा हूँ, जो मैं उसे झेल रहा हूँ और आनंदित हो रहा हूँ, यही है जन्नत। आप सिर्फ मम्मा को प्यार कर रहे हो, पापा को? अरे पापा, हर बेटी के लिए पापा इज़ वेरी इम्पोर्टेंट, यू नो। ठीक है, मैं आपको इतना प्रॉब्लम हो रहा है तो आई कम। पापा की परी और शुरू से बेटियां रही हैं, तो आई एम हियर। मम्मा को इसलिए प्यार कर रही थी क्योंकि ये रो रही है, बहुत इमोशनल है इसकी वजह से। एंड आई एम सो हैप्पी कि मैं ऐसे पेरेंट्स पाई हूँ। और आज का बर्थडे मैं सेलिब्रेट नहीं करना चाहती थी, बट ये मेरे पेरेंट्स के तरफ से सरप्राइज़ है मेरे लिए, सो आई एम सो हैप्पी। एंड आई होप कि मेरे फैंस लोग भी, जितने लोग मुझे विश किए हैं, जितना भी प्यार और जितना भी आशीर्वाद दिए हैं, उन सभी लोगों के दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। थैंक यू मैम। थैंक यू। सर, आज अक्षरा जी का बर्थडे है, तो आप लोग अपनी अपनी तरह से कैसे विश करना चाहेंगे उनको? हम लोग सबसे पहले एक लाउड बार बार दिन ये आए, बार दिल ये गाए, तुम जियो हजारों साल, ये मेरी है आरज़ू। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू अक्षरा जी, हैप्पी बर्थडे टू यू। थैंक यू सर। मैम, आज अक्षरा जी का बर्थडे है, तो आप कैसे विश करना चाहेंगे उनको? थोड़ा लाउड, थोड़ा लाउड। कैसे विश करना चाहूँगी? पहले तो गले लग के विश कर लिया है, एंड थोड़ी देर में गाना भी गा के विश कर दूँगी। तो अभी क्यों ना? अभी क्यों ना? गुड क्वेश्चन। ठीक है, मैं गाना सोचती हूँ, आप लोग बातें इनसे कीजिए तब तक। अक्षरा जी को बर्थडे के लिए बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। फर्स्ट ऑफ ऑल, यू आर डूइंग ग्रेट, यू आर डूइंग ग्रेट इन एक्टिंग, यू आर प्रीवियसली डूइंग इट, वेरी गुड फ्रेंड। एंड सिंगिंग में बहुत अच्छा कर रहे हैं, इनके गाने बड़े अच्छे चल रहे हैं, सो गुड विशेस फॉर दैट। प्लस बहुत सारे लोग डिजिटल मीडिया पे जान रहे हैं दैट ये हमारी एक्ट्रेस भी है हमारी अपकमिंग मूवी, जिसका नाम है बब्बा बवाली। सो वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। बहुत अच्छा, बहुत ही डिफरेंट मूवी, बहुत ही डिफरेंट फ्लेवर भोजपुरी को मिलने वाला है बब्बा बवाली से। सारे टेक्नीशियन बाहर के हैं। स्टोरी पे हम लोग 6 महीने से बैठे, इस वन ऑफ द मूवीज पे 6 महीने से सिर्फ स्टोरी पे काम हो रहा है। सो स्टोरी समथिंग विच इज़ गोना बी वेरी यूएसपी। आप अक्षरा जी को बहुत ही नए तरीके से देखोगे, वो वाला नया नहीं, भोजपुरी वाला, एक्चुअल में नया वाला, यू नो, लुक वाइज, एक्टिंग वाइज, प्लस इनके बहुत सारे
वे में बब्बा वाली में गonna see her in a very different एंड शी इज way. माय फेवरेट एक्ट्रेस, Yeah, दैट actually. इज व्हाई आई टोल्ड हिम स्पेशली कि मुझे अक्षरा जी प्लीज और रिनी जी मेरे लिए स्पेशल गाना गाने वाली हैं जिसमें मैं बतौर नायिका परफॉर्म करूंगी। सो आप लोग को सोचा होगा गाना कौन सा गाना होगा, प्लान गुनगुना देंगे, अच्छा रहेगा। अभी फिलहाल तो वो डिस्क्लोज करना इज नॉट गुड, बट वो ज़रूर मेरे लिए गाना गा के विश करेंगी। आई नो हैप्पी बर्थडे वाला गाना गा दो। वी ऑल विल अभी रिनी से बोलेंगे, रिनी एक गाना तो होना चाहिए। हाँ होना तो चाहिए। एक गाना आप सुना दीजिए जरा सबको, कोई भी हैप्पी बर्थडे ही गा दीजिए नॉर्मल। नॉर्मल गाना नहीं गाना चाहिए, बार-बार गाना दिन- ही गाना बार-बार चाहिए। दिन मैं है। सोच रही हूँ क्या गाऊं। बधाई देता हूँ, ये मैं तो गायक भी नहीं हूँ, पर ही इज अ आज लग- प्रोड्यूसर हाँ, he's a- हाँ, मैं आज इत्तेफाक से मुंबई में भी हूँ और बार बार दिन ये आए, बार बार दिल ये गा कहे के ये तो यार बस- तुम जियो हजारों साल साल के दिन हो 50 विश यू वेरी हैप्पी थैंक यू, बर्थडे। थैंक्स अ लॉट। मैं गा रही हूँ, जो गाना मैं गा रही हूँ वो अक्षरा के लिए है एंड बहुत ही रोमांटिक गाना है। कच्ची डोरियों 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 में मैनू तू बांध ले, पक्की यारियों 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 में होंदे ना फासले, ए नाराज़गी कागज़ी सारी तेरी मेरे सोहणिया सुन ले मेरी दिल दियां गल्लां, करांगे नाल नाल बैठ के अखना अखना मिला के दिल दियां गल्लां है, करांगे रोज रोज बैठ के सच्चियां मोहब्बतां निभा के। हैप्पी बर्थडे एंड थैंक्स अ लॉट, थैंक यू सो मच। इस तरह का प्यार मोहब्बत अपनी इंडस्ट्री में होना बहुत ज़रूरी है। 110% और ये बहुत छोटी सी गैदरिंग, मतलब एक बहुत ही फैमिली वाली जो गैदरिंग है, ये सब बहुत ज़रूरी है। शो शानी है, अपने लोग हैं, आप जिसके साथ बैठिए बात कीजिए, और यही होना चाहिए। जहाँ पे शोबाजी होती है वो मज़ा नहीं आता। वी होप कि ये कल्चर बना रहे और ये दोस्ती और सब कुछ बना रहा है, वर्क फ्रंट पे भी और नॉन वर्क फ्रंट पे भी। नॉन वर्क फ्रंट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वर्क तो चलता रहता है इसके साथ। सो वी विश यू अगेन हैप्पी बर्थडे। थैंक यू, थैंक यू। अच्छा, आप भी सिंगर हैं, काफ़ी सारे गाने गाए हैं, ये गाना आपकी तरफ से। हाँ, बट नहीं, इधर सुन के डर गई मैं। स्टूडियो में गा गई। नहीं, शी इज़ अ वेरी गुड सिंगर एंड आई एम सो हैप्पी दैट मेरे लिए गाना इन्होंने डेडिकेट किया। पब्लिक एक बार तो सुनना चाहिए कि एक तो अभी मी आल्सो मेरे लिए भी। और ये हम लोग साथ में गाना गाएंगे हाँ, ना? एक पब्लिसिटी कर रहे थे कि एक बहुत साथ जल्दी साथ अक्षरा और सीखेंगे। रिनी का भी एक गाना आ जाएगा, सो आप सुना दो। यस, कौन सा गाना सुना? कुछ भी सुना दो, आवाज़ में। दुश्मन ज़माना हमारा सलामत रहे, दोस्ताना हमारा बने, चाहे दुश्मन ज़माना हमारा सलामत रहे, दोस्ताना हमारा। थैंक यू सो मच। नाइस। जी, आपको कोई भोजपुरी गाना पसंद है अक्षरा जी? अरे रिनी अरे ने ये बहुत- भोजपुरी गाना मेरे लिए गाने वाली है। बहुत सारे गाने गा चुकी हैं आप। हाँ, बहुत सारे गाने गाएंगे, प्लीज गाइए। मुझे पसंद है। नहीं ला के लगा दे, नहीं वो आपके कौन से चले गए? मिलल दीदिया किसी का नहीं। ओहो, हस्बैंड को पूरा पता है कौन सा गाना गाना हम लोग है। फुल भोजपुरी हैं, हम लोग को सब पता है। हम लोग नहीं भोजपुरी बोलेंगे और भोजपुरी को प्रमोट नहीं करेंगे तो कौन करेगा? आप कुछ भी कीजिए, हम तो यश राज में भोजपुरी को प्रमोट कर रहे हैं। इनफैक्ट आज ही बताए थे, हम लोग की पहली मूवी होगी जो यश राज में रिकॉर्ड होगी एज अ रिकॉर्डिंग। सॉन्ग्स Wow, हमारे that's यश राज में रिकॉर्ड होंगे, स्टूडियो सारे बुक हैं ऑलरेडी। क्यों? क्योंकि हमें आउटपुट अच्छा मिलेगा। नथिंग, मनी से कुछ मैटर नहीं करता। इट्स ऑल अबाउट द आउटपुट ऑफ द सॉन्ग्स, जो हमारे ऑडियंस को कुछ तो नया मिले। पसंद करें ना पसंद करें, डिफरेंट स्टोरी ऑल टुगेदर, लेकिन उनको आउटपुट हम अच्छा देंगे फॉर श्योर। आप भोजपुरी सुना दीजिए कुछ। हस्बैंड की हेल्प तो चाहिए। अरे यार, यूनिवर्सल गाना गाओ हमारे भोजपुरी का। कुछ और लुक कैमरा मैम। मिलल दिदिया के देवरा बराती में हो, मिलल दिदिया के देवरा बराती में हो, जब के हुनी ठेकौलस का जब हो गई। वाओ, बस थैंक यू। ओके, थैंक यू। थैंक यू थैंक सो यू सो मच, मच। थैंक यू सो मच। आज अक्षरा जी के बर्थडे में आए आप लोग, कैसा लग रहा है आपको?
बहुत अच्छा लग रहा मुझे है। तो बहुत अच्छा लग रहा है अभी। किस तरह विश करना चाहेंगे आप? मैं बस यही कहना चाहूँगा, बार बार दिन ये आए, बार बार दिल ये गारे, तुम जियो हजारों साल, ये मेरी है आरज़ू। Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to Aksha. Happy birthday to you. Thank you. जैसे आप भोजपुरी के नामचीन सिंगर हैं, ये गाना भोजपुरी में गा के देखिए। चलो कॉमन गाना गा दिया आपने जो सब गाते हैं। कि किसी को विश करना उसके लिए कोई भाषा मोहताज नहीं मोहताज नहीं है, लेकिन एक भोजपुरी में होना चाहिए ना। है। बाकी ठीक है ना, बर्थडे में कमाई नहीं है। तो हमारा क्या गाओ तो बना दीजिए ना, बना दीजिए ना आप तो। आप तो सिंगर हैं तो 2 मिनट बना इमीडिएट सकते हैं बनाना आप। चाहिए। कि जिया ये जान, अरे जिया ये जान, तो हर साल साल मार असाही बनल रहा। अब भोजपुरी इंडस्ट्री में तू रानी बन के राज करल कर। क्या बात। बहुत बहुत बधाई हमारी तरफ से अक्षरा सिंह जी को। Thank you. और मैं चाहता हूँ कि ईश्वर इनको इस दुनिया की हर खुशी दे, हमेशा खुश रहे, क्योंकि इंसान के लिए इस ज़िंदगी में खुश रहना बहुत ज़रूरी है। लोग अचीवमेंट बहुत कुछ पा लेते हैं, सब कुछ कर लेते हैं, लेकिन खुश नहीं रह पाते हैं। तो मेरा दुआ है, दिल से दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें। थैंक यू सो मच। कि भांजी का नहीं, भतीजे का बर्थडे है, क्या कहना चाहेंगे आप? अपना सबसे पहले हैप्पी दिवाली एक दूसरे को। हैप्पी बर्थडे। अरे इसका मतलब ये है कि कितनी अच्छी पार्टी हुई है कि हम सब मूड में हैं। इन्होंने एक सबसे पहले जो बात बोलूँ, ये जितना शाइन इनका कपड़ा कर रहा है, इससे ज़्यादा शाइन इनका नेचर करता है, इससे ज़्यादा शाइन इनका काम करता है, और भगवान करें इससे ज़्यादा शाइन इनका करियर करे, इनका फ्यूचर करे। और क्या सिखाया था मुझे? 500 रुपए के नोट के साथ क्या चीज कितना गंदा है और ये। बहुत रियल हंसती हैं, और जो आदमी खुल के हंसता है वो बहुत दिल का साफ होता है। इनका अगस्त में बर्थडे है, इनका भी अगस्त में बर्थडे है। कोई भी लड़की अगस्त में पैदा होगी उसको कहना वो पक्का एक्ट्रेस बनेगी। भोजपुरी की ठीक है? नहीं भोजपुरी क्यों, टीवी सीरियल करती हैं ये, क्या बात कर टीवी रहे सीरियल करती हैं और भी करते हैं। एंड शी इज द ओनली वन एक्ट्रेस हु इज गेटिंग गुड ऑफर्स। हिंदी में मतलब ये हुआ कि अरे बहुत काम करती है लड़की, टैलेंटेड कहीं की। अबे और लोखंड वाला से ज़्यादा ये दूसरे लड़कियों को कॉम्प्लेक्स देती हैं, अनारा को छोड़ के, क्योंकि अनारा यहाँ है, नहीं तो मैं बोलता कि अनारा जो है महिलाओं की हैरी पॉटर लगती हैं, चश्मा दे लीजिए। नहीं सीरियसली, ऑन सीरियस नोट, मैं इनसे मेरा घरेलू नाता है, इनसे विपिन भैया से, नीलिमा जी से, सबसे घर आना जाना है मेरा, क्योंकि सुबह 7 बजे अखबार देने जाता हूँ, 9 बजे दूध देने जाता हूँ। नहीं दूध देने जाता हूँ। आज के लिए उन्होंने मना किया है कि व्रत चल रहा है। पर ये अपना फेवरेट मामा जी है, एंड आई गेस कि पूरे हिंदुस्तान का ये फेवरेट मामा जी है, एंड आई एम सो हैप्पी दैट ही इज डूइंग वेरी ग्रेट इन द होल टेलीविजन इंडस्ट्री। थैंक यू सो मच। और आई एम रियली वेरी हैप्पी। और कुछ दे रहा है नहीं, ये अच्छा बोलने के लिए ना, अच्छा बोलने की। नहीं सीरियसली मैं ये बोलूँगा ना कि एक तो ये है कि पार्टी देख के लग रहा है कि इन्होंने अपने पसंद के लोगों को इनवाइट किया है, नहीं और जो आए हैं, अगर हो सकता है ज़्यादा को इनवाइट किया है, पर जो आए हैं वो पसंद किए हैं। 110%। ठीक है, 110%। तो क्वांटिटी नहीं क्वालिटी में बिलीव करना चाहिए, चाहे काम हो या आपका सर्कल हो या आपके लोग हो। ऐश्वर्या दिख रहा है यहाँ पे, अच्छा सिंगर है, बहुत सारे लोग हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि हिंदी में काम किए हुए बहुत लोग दिख रहे हैं, भोजपुरी में काम किए हुए बहुत लोग दिख रहे हैं। अनारा बहुत सुंदर जो है। लोग खुद से आए हैं, मैंने किसी को इनवाइट नहीं किया, मैं सच बता रही हूँ। मुझे तो इन्होंने हर ब्लॉक किया एक था, फिर भी मैं आया। ब्लॉक किया मैंने कहा था। ब्लॉक प्रमुख मेरे मैं यहाँ क्यों मम्मा बनूं? पापा ने सरप्राइज बर्थडे पार्टी दिया, उसके बाद ये लोग सबको ही आए। आई एम रियली वेरी हैप्पी कि इन लोगों ने एफर्ट लगाया सामने से, एंड आई एम सो हैप्पी फॉर दैट, एंड थैंक यू सो मच। अब आप तो बता दीजिए कि बगैर इनविटेशन के आए थे इस पार्टी में, अब तो बता दीजिए सच्चाई यार। क्या बोलना है? बिना इनविटेशन के आप आए? बिना इनविटेशन के हम आए, और अक्षरा की जिंदगी में कोई भी मौका आएगा मैं हर बार आऊंगा। ये तो इमोशनल टच देगा। मेरी भांजियों,
भांजी बोल रहा है मुझे। मैं नहीं हूँ, मैं कोई भांजी नहीं हूँ। मेरी भांजियों, उनको बोल रहा हूँ ऑडियंस को, मेरी भांजियों नल्लियों सीखो कुछ कि कैसे अच्छा बना जाता है। बाकी लड़कियों को ऐसे फालतू में मेकअप लगाए घूमती रहती हो, सीखो कुछ, एक्टिंग भी करनी होती है तो करियर अच्छा जाता है, खाली अगस्त में पैदा होने से नहीं। क्यूट मैं नाम नहीं लूंगा, ये तो अंजना बुरा मान जाएंगी। आई लव हर। नहीं सीरियसली बहुत अच्छी फैमिली। और अच्छी बात पता है क्या है, इनका अगर किसी संबंध है तो विपिन भैया का भी संबंध है, विपिन भैया के संबंध है तो नीलिमा जी का भी है, तो टोटलिटी मेरा तो उससे भी है, तो उसको भी हम मिस कर रहे हैं। बाबू जो है इनका छोटा भाई जो है अभी वो मेरा दोस्त भी है चोटू। क्या नाम रखा? क्या नाम रखा? स्वीटू बिल्लू को हम लोग ढूंढ रहे हैं। बहुत जल्द हम लोग बाल दिवस मनाने वाले हैं। 5 सितंबर को टीचर्स डे है, उसका भी बर्थडे है। 5 सितंबर को टीचर्स डे है, उस दिन आप लोग टीचर्स भी हैं। यस नहीं हैप्पी बर्थडे अक्षरा, हैप्पी बर्थडे अक्षरा, और शाइन करती रहो, थैंक यू। एक बार फ्रेम में आ जाइए। अरे चाचा सुन लो, 1 मिनट एक्शन बोलना कोई। रोल एक्शन बोलिए कोई। अच्छा 1 मिनट सुनो मेरी बात। मेरी ज़िंदगी में जो सबसे बड़ी चीज़ है वो थिएटर। थिएटर का मतलब होता है रंगमंच। हाँ यस ऑब्वियसली। यस। और थिएटर मेरे लिए मेरी पैदाइश से लेकर के अभी तक जो भी मैं हूँ, पता नहीं मैं क्या हूँ, आई डोंट नो। दीपक बंधु फ्रॉम NSC, बैच नंबर 97-2000। या 97-2000 ये इनका बैच है। NSC पास आउट है। इन्होंने एक हिंदी फिल्म डायरेक्ट की, फिल्म का नाम आखिरी डिसीजन। यस आखिरी डिसीजन। और जब न मैं जाने काम कितनी कर फिल्मों में काम किया या बतौर एक्टर। अक्षरा के चाचू। एक मिनट एम राइट? अक्षरा के चाची। यू आर राइट। Yes. चाची नहीं चाचू। ओके पार्टी है। ओके। गिलास का सर है। अब मैं गिलास आपको का। एक चीज़ बताता हूँ। मैं बहुत छोटा था, व्हेन आई वाज 16। विपिन भाई निर्माण कला मंच में थे और मेरे सीनियर एक्टर थे, और नीलिमा भाभी जिनको मैं नीलू बोलता हूँ क्योंकि हम लोग एक उम्र के थे, उनको लगता था कहाँ है हमने भाभी बोले। एंड स्टिल तो ये एक पारिवारिक बंधन है और मैं उसको ना जी जान के जीता हूँ। बिना पूछे इनके घर पर पहुँचता हूँ, राखी हो, दिवाली हो, होली हो, बिना पूछे पहुँचता हूँ। 2 चीज़ कहना चाहता हूँ बहुत गर्व के साथ। पहला, ये जो लड़की है मिल्की जो है ना, आप नहीं जानती, इनका नाम अक्षरा सिंह है। मिल्की मैं बोल सकता हूँ, ये सिर्फ मेरा अधिकार है, कोई ये अधिकार मुझसे छीन नहीं सकता। पहली चीज़। दूसरी चीज़, ये मेरे गोद में खेली है, पली बड़ी है। लक्ष्मीनगर मतलब पटना कंकड़बाग से लक्ष्मीनगर, LTG सब जानता हूँ। इसके अलावा इसके एक्टर होने का जो पूरा का पूरा ये अपने दम पे कर रही है। कई बार मैं इससे विरोध करता हूँ, मुझे कोई मतलब नहीं, बट आई लव हर जस्ट बिकॉज ये मेरी ज़िंदगी का ना सबसे मजबूत खंभा है। पहली चीज़। दूसरी चीज़, मैं इससे नफरत भी करता था एक समय में, और मैंने बोला था कि भोजपुरी मत कर, लिटरली। बट वॉट एवर शी इज़ डूइंग ग्रेट। सीरियसली शी इज़ डूइंग ग्रेट। और मैं 2 चीज़ों को लेकर के अभी भी बेट कर सकता हूँ कि अक्षरा मेरी वैसी है जैसे मेरी मिल्की है। दूसरा, इसको ना माँ कसम कोई भी इसको बोलते हैं ना, बीट नहीं कर सकता। ये मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा, थैंक यू चाचू। ये मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा नेमत है। आई लव यू बेटा। आई लव यू चाचू। ओके थैंक यू सर। चले ओके अंदर। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.